जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप सभी को एक साथ मेरा सुप्रभात। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियों। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, उत्साह होंगे, उमंग में होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, आनंद में होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, हम लोगों को और आप लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग और आप लोग जब प्रसन्नचित्त रहते हैं, खुश रहते हैं, तब जा कर के हर एक कार्य को करने में आसान हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, हम लोगों का और आप लोगों का परम कर्तव्य हो जाता है। हम लोगों का और आप लोगों का क्या होता है? हम लोगों का और आप लोगों का परम कर्तव्य हो जाता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या परम कर्तव्य होता है? तो हम लोगों का और आप लोगों का परम कर्तव्य हो जाता है हमेशा खुश रहना, स्वस्थ रहना, एक दूसरे से सहयोग लेना, एक दूसरे को सहयोग करना और हर असंभव काम को संभव कार्य करके दिखाना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया करके आप लोग चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए बस लाइक करना है। एक दूसरे के पास अपार मात्रा में शेयर करना है। लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, है ना। यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर चैनल पर आप लोग जो है शेयर करके, अपार रूप से, अपार मात्रा में लाइक करके आप लोग दुलार, प्यार, आशीर्वाद अनलिमिटेड दे चुके हैं, दे रहे हैं, देते रहेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, सुखी रहिए, धनी रहिए, स्वस्थ रहिए। और साथ ही साथ हमेशा पढ़ने लिखने में मन लगा रहे। आप लोगों का बिल्कुल मन को एकाग्रचित करके ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक पढ़िए। जब भी वीडियो देखिए, जिसका भी देखिए, जिस भी काम से देखिए, हमेशा हमेशा आप लोग बस ये कीजिए कि बिना स्किप किए हुए, बिना उछले हुए, बिना फांदे हुए, बिना कूदे हुए, बिना आगे बढ़े हुए और बिना आगे बढ़ाए हुए आप लोग इस कार्य को कीजिए हमेशा। और इस कार्य को करके आप लोग और हम लोग बिल्कुल सफलतापूर्वक सभी कार्य को हासिल कर सकेंगे और करते रहेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, होश में रहिए, जोश में रहिए। तो आइए हम लोग काम की सिलसिला में आगे बढ़ते हैं। दिल से पढ़ते हैं, दिल से समझते हैं, दिल से आगे बढ़ते हैं, दिल से आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या है वर्ग द्वितीय, विषय गणित, दिवस गुरुवार। क्या है? वर्ग द्वितीय, विषय गणित, दिवस गुरुवार, पाठ यानी कि अभ्यास 9। कौन सा पाठ? अभ्यास 9 का पाठ है। और क्या चीज़ है? समय है। मतलब हम लोग समय पर अध्ययन करने जा रहे हैं, समय को समझने जा रहे हैं, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग समय का काल कहते हैं। यानी ये समय है महीना वाला। एक समय घंटे वाला होता है, एक महीना वाला होता है, साल वाला होता है, दिन वाला होता है ना। तो इसमें महीना और दिन वाला हो जाएगा। फिलहाल अभी जो आप लोग इसको इसमें भरेंगे, तो वो क्या भरेंगे? वो महीना वाला भरेंगे। देखिए, प्रश्न के रूप में इसमें क्या है? जनवरी पहले से इंगित किया हुआ है ना।
फरवरी पहले से लिखा हुआ है प्रश्न के रूप में। उसके बाद यहाँ पर जुलाई लिखा हुआ है, यहाँ पर मई लिखा हुआ है। मतलब हिंट क्या हुआ है कि कैसे हमें किधर चलना है। यहाँ पर देखिए अक्टूबर पहले से लिखा हुआ है ना। तो इतना चीज़ पहले से लिखा हुआ है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले तो बढ़िया से हेडलाइन को समझ लिए, पढ़ लिए, और ये जो 2 लाइन है इसको भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे क्या लिखा हुआ। वर्ग द्वितीय विषय गणित दिवस गुरुवार, यानी कि द्वितीय वर्ग का गणित विषय में हम लोग आज गुरुवार के दिन पाठ यानी अभ्यास 9 का समय को ज्ञात करने जा रहे हैं। उसमें क्या कहता है, कार्यपत्रक 1 में पेज नंबर ये कितना का है, 98। अगर पेज नंबर देखिएगा तो आप 98 में खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। फिर क्या कहता है, निर्देश के अनुसार कार्य कीजिए। निर्देश का मतलब क्या, आदेश। जैसा आपको बोला जा रहा है करने के लिए उसी के अनुसार कार्य को कीजिए, उसी के अनुसार काम को कीजिए। कार्य का मतलब काम करना, और निर्देश मतलब आदेश, मतलब जैसे आपको ज्ञात किया गया है, बताया गया है, उसी के अनुकूल। ठीक है। फिर क्या कहता है नीचे, खाली जगहों पर साल के महीनों का सही नाम भरिए। खाली जगहों पर साल के महीनों का नाम भरिए, ये नहीं कहता है। मतलब यहाँ पर हम लोग जो भी भरेंगे तो उस साल के महीना का नाम है। आपको और हम लोगों को भली भांति अच्छी तरीक़ा से पता है कि एक साल में 12 महीना होता है। एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। जिसमें कि जब एक साल में 12 महीना होता है तो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर पर जा कर के लास्ट हो जाता है। तो वही जो है खाली जगहों पर साल के महीनों का सही नाम हमें भरना है। जनवरी से शुरू होता है तो जनवरी से शुरू किया गया है। देखिए जनवरी के बाद राइट साइड तीर है फरवरी, फिर इसके बाद राइट साइड तीर है तो क्या आ जाएगा, मार्च। फरवरी जनवरी, फरवरी पहले से लिखा हुआ है, मतलब हमको इंगित किया गया है। अब इसके बाद जो है क्या होगा, मार्च होगा। तो क्या भरेंगे, मार्च। कैसे भरेंगे, मकर चपरेप मार्च। अब मार्च के बाद फिर दाहिना साइड है ना तीर का निशान, मतलब हम दाहिना साइड इसमें बढ़े। मार्च के बाद क्या हो जाएगा, अप्रैल। कैसे होगा, ओ पर संजोग ऐकर ल, अप्रैल। अब अप्रैल के नीचे क्या है, मई है, तो यहाँ पर मई हो गया, है ना। इसमें अब देखिए अप्रैल यहाँ हुआ, अब इधर से अब मई जून जुलाई अगस्त ऐसे नहीं आएगा। अब जो है यहीं से नीचे गिर गया पहले, नीचे गिरने के बाद इसमें मई आ गया। अब इसमें मई के बाद जून होता है, तो जब मई के बाद जून होता है तो यहाँ पर हम जून भरेंगे। लेकिन इस बार जो है बायां साइड आ रहा है। पहले दाहिना साइड से नीचे होकर के बायां साइड आया, और फिर बायां साइड से नीचे होकर के दाहिना साइड जाएगा। बस दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। तो इसी को कहा गया कि निर्देश के अनुसार कार्य कीजिए। मतलब जैसे इसमें बोला गया है जैसे चलने के लिए, उसके अनुसार उसी रास्ते के अनुसार चल करके और सही सही महीना का नाम भरना है। तो मई के बाद जून होता है, यहाँ पर जून भर देंगे। कैसे, जदुर्घुकर न जून, जदुर्घुकर न जून हो गया, भर दिए जदुर्घुकर न जून। अब यहाँ जुलाई होता है, जुलाई लिख दिए। अब जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त। तो जुलाई पहले से लिखा हुआ है, जून के बाद जुलाई होता है। तो अब जुलाई के बाद क्या होता है, अगस्त होता है। क्या लिख देंगे, अगस्त। कैसे, ओ गो आधा सो तो क्या हो गया, अगस्त। अब देखिए यहाँ पर डब्बा समाप्त हो गया, बॉक्स समाप्त हो गया। तो जब नीचे बॉक्स दिया हुआ है तो इसके मतलब नीचे की ओर तीर क्या है, नीचे की ओर तीर क्या है ना, डाउन, मतलब नीचे की ओर। अब इसके नीचे वाले से शुरुआत हो करके इधर फिर जो है राइट साइड दिया गया, मतलब अब इधर ये इसमें लिख करके इधर से इधर दाहिना साइड चलना है। ठीक है। तो अगस्त के बाद सितंबर होता है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, सितंबर। कैसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे, स्वशिकर तो म संजोग र, क्या हो गया, सितंबर। स्वशिकर तो म संजोग र, क्या हो गया, सितंबर।
अब सितंबर के बाद अक्टूबर होता है, तो यहाँ क्या लिख दिए, अक्टूबर। अब अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर, तो क्या लिख दिए, नवंबर होता है, तो नवंबर लिखेंगे। नौ वो मब संजोग र, क्या हो गया, नवंबर। और नवंबर के बाद लास्ट में दिसंबर होता है, तो दिसंबर लिख देंगे। कैसे, देखिए, दहसिकर दंत स्व मब संजोग का मतलब क्या, आधा म, अब ब छोटी र, है ना, तो दिसंबर हो गया। दहसिकर स्व आधा म ब र, क्या हो गया, दिसंबर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया। देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है वर्ग द्वितीय विषय गणित दिवस गुरुवार के दिन पाठ अभ्यास 9 में समय को जो है कैसे हम लोग समय को ज्ञात किए, इस तरह से आप लोग देखें, है ना। तो इसी तरह से हम लोग समय को ज्ञात करते हैं। और आगे नेक्स्ट नंबर में हम लोग जो है कैलेंडर पर चलेंगे। ये तो बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा था कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक लिखिए, साल के महीनों का नाम लिखिए। अब आगे कैलेंडर में मतलब किसी भी ईस्वी का, कोई भी ईस्वी का कोई एक मंथ का पूरा डिटेल जो होता है 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक वो दिया हुआ रहेगा। आगे उसमें देखेंगे, फिर उसके आधार पर क्या प्रश्न का आता है, उसका उत्तर कैसे निकालेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे। तो आप लोग इस पर बने रहिए। तो देखिए, बोला गया कैलेंडर देखकर उत्तर बताइए। क्या बोला गया, कैलेंडर देखकर उत्तर बताइए। मतलब आपको कैलेंडर देखना है और देख करके उत्तर बताना है। लेकिन इस कैलेंडर में जो है अंक नहीं भरा हुआ है, इसमें पहले अंक भरना होगा, है ना। इसमें पहले क्या भरना होगा, अंक भरना होगा। ठीक है, और कैलेंडर का बॉक्स बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, बना हुआ है, और उसमें जो है दिन का नाम होता है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और जब 7 दिन होता है तो 7 दिन तो पूरा हो ही गया, संडे से लेकर के सैटरडे तक। अब 1 तारीख से शुरुआत होता है, तो ये कौन सा मंथ का है, मार्च मंथ का कैलेंडर जारी हो रहा है। किस मंथ का, मार्च मंथ का। और कौन सा ईस्वी का, 2022 ईस्वी का। कहने का मतलब हुआ कि 2022 ईस्वी के मार्च महीने का ये कैलेंडर जारी हो रहा है। तो इसमें 2022 ईस्वी में मार्च महीने में जो है 1 तारीख कौन सा दिन से पकड़ा रहा है, तो मंगलवार के दिन से, ट्यूसडे के दिन से। तो यहाँ से 1 तारीख हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए, कैलेंडर आपका पूरी तरह से जारी हो गया, कैलेंडर बन करके तैयार।
अब इस कैलेंडर के आधार पर प्रश्न क्या कह रहा है, इसी कैलेंडर के आधार पर प्रश्न बनाया हुआ है और इसी कैलेंडर के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर हमें जारी करना है, उत्तर देना है, ठीक ना। क्या कहता है, कैलेंडर देखकर उत्तर बताइए, ये नहीं कहता है कैलेंडर देखकर उत्तर बताइए, तो कैलेंडर देख करके हमें उत्तर बताना है। लेकिन प्रश्न पहले क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है महीने, पहले नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, महीने की पहली तारीख कौन से दिन को है, कौन से दिन को है, यही ना बोला, यही चीजें बोला, ठीक है। महीने की पहली तारीख कौन से दिन को है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर में लिख देंगे। देखेंगे, मैं प्रश्न समझ लीजिए एक बार फिर से, महीने की पहली तारीख कौन से दिन को है, मतलब इस मार्च महीना का जो पहला तारीख है कौन सा दिन को है, ट्यूसडे के दिन को है, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। ट्यूसडे किसको बोलते हैं, मंगलवार को बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे महीने की पहली, एक तारीख को पहली कहते हैं, पहली तारीख कौन से दिन, मतलब मंगलवार के दिन, तो लिखेंगे मंगलवार, ट्यूसडे कहते हैं मंगलवार को, इसीलिए लिखेंगे मंगलवार के दिन है। हो गया आंसर हमारा। प्रश्न कैसे बना, कैलेंडर से, और उत्तर कहाँ से दिए, कैलेंडर से देख करके। यही चीज़ें हम लोगों को करना है, बाकी और कुछ विशेष रूप से नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन दूसरा में क्या कहता है प्रश्न, महीने में कितने रविवार है, महीने में कितने रविवार है। महीने में कितने रविवार है, क्वेश्चन क्या बोला, महीने में कितने रविवार है। रविवार कहते हैं संडे को, यहाँ देखिए तो संडे वाला बॉक्स में जितना तारीख देखेंगे उतना रविवार हो जाएगा। तो संडे वाला में एक 6 तारीख है, एक 13 तारीख है, एक 20 तारीख है, एक 27, मतलब 1 2 3 4, मतलब महीने में 4 रविवार हो गया। 2022 ईस्वी के मार्च महीने में रविवार जो है 4 रविवार है। तो यहाँ पर लिखेंगे महीने में कितने रविवार है, तो यहाँ पर लिखेंगे महीने में, है ना, महीने में 4 रविवार है। 4 को शब्द में लिख दिए, अंक में भी लिखना तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, महीने में 4 रविवार है, लिख दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है 14 तारीख को कौन सा दिन या वार है, 14 तारीख, 14 तारीख को कौन सा दिन या वार है, इन पर कहता है प्रश्न। तो लिखेंगे 14 तारीख को, 14 तारीख को कौन सा दिन या वार है। अब देखेंगे इसमें 14 तारीख कहाँ पर है, इस कैलेंडर में देखेंगे 14 तारीख कहाँ पर है ना, 11 12 13 14, 14 ये मिल गया। अब 14 तारीख कौन सा दिन या वार को है, तो किस बॉक्स में है, मंडे वाला बॉक्स में है। मंडे का मतलब सोमवार होता है, तो 14 तारीख सोमवार को पड़ता है ना, 14 तारीख सोमवार को पड़ता है, तो लिखेंगे 14 तारीख को सोमवार है। 14 तारीख को कौन सा दिन या वार है, लिखेंगे 14 तारीख को सोमवार है,
मेन उत्तर हमारा ये हुआ जहाँ पर क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है ना। तो 14 तारीख को सोमवार है। ये तो पूरा वाक्य के साथ हम लिख दिए अच्छा से अच्छा लगने के लिए, अच्छा सुनने के लिए। लेकिन अगर शॉर्ट में प्रश्न का उत्तर दे तो जहाँ पर अंडरलाइन किए हैं सिर्फ इतना भी लिख देंगे, ये शब्द भी लिख देंगे तो हमारा बिल्कुल उत्तर सही है। फुल का फुल नंबर, पूरा का पूरा नंबर देना ही पड़ेगा एग्जामिनर को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है तीसरा मंगलवार किस तारीख को है। तीसरा मंगलवार किस तारीख को है, क्या कहता है, तीसरा मंगलवार किस तारीख को है। तीसरा मंगलवार किस तारीख को है, ये नहीं कहता है। तो यहाँ देखिए तीसरा मंगलवार किस तारीख को है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे तीसरा मंगलवार, मतलब इस बार जो है ना दिन का नाम दिया तो ये दिन जो है कौन सा तारीख को पड़ता है ये पूछ रहा है, किस तारीख को है, तीसरा मंगलवार किस तारीख को है। तो यहाँ पर देखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे को ही मंगलवार कहते हैं। तो पहला मंगलवार जो है 1 को पड़ा, दूसरा मंगलवार 8 को पड़ा, तीसरा मंगलवार 15 तारीख। या ऐसे देखेंगे 1, 8, 15, 1, 2, 3, 3 नंबर में 15 आया है ना, मंगलवार के दिन 3 नंबर में 15 तारीख आया। तो तीसरा मंगलवार क्या हो गया, 15 तारीख को। तीसरा मंगलवार किस तारीख को है, लिखेंगे तीसरा मंगलवार 15 तारीख। तीसरा मंगलवार 15 तारीख को है, हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज की वीडियो में हम लोग अच्छी तरीक़ा से वर्ग द्वितीय विषय गणित दिवस गुरुवार के दिन जो है आज हम लोग अभ्यास पाठ अभ्यास 9 में समय को समझे, सुने, देखे, समझे और इसको ज्ञात किए। तो मेरे प्यारे बच्चों बस आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए, हमेशा सहयोग कीजिए, एक दूसरे से सहयोग लीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, सभी का मनोबल बढ़ाते रहिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।